वेलकम एवरीवन टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। जब भी हम कोई ऐसा एग्जाम देने जाते हैं या उसके बारे में सुनते हैं जो ऑफलाइन हो, तो हमें बहुत खुशी होती है कि ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे देखने से अब लास्ट तक कंसंट्रेशन लेवल कम नहीं होगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, पेपर इजी होगा। क्योंकि कंप्यूटर पे नहीं देखना पड़ेगा, कंप्यूटर पे देखने की उतनी आदत नहीं है। फिर एंट्री होती है ओएमआर शीट की। हम ओएमआर शीट को फिल करने की प्रैक्टिस नहीं करते और जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं। लाइक गलत बबल को फिल कर देंगे, गलत तरीके से बबल को फिल कर देंगे और अंडर प्रेशर और भी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है। रोल नंबर भी गलत लिख देते हैं बच्चे। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि ओएमआर फिलिंग में कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन है। राइट, मूविंग टू द मिस्टेक्स। सबसे पहले हम गलत पेन का यूज कर लेते हैं। लिखा होता है क्लियरली कि बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है, पर यूज करेंगे जेल पेन। और जब आप कोई पेन खरीद रहे हो ना एग्जाम के लिए, तो आप कोशिश करो कि मोटी निब वाला पेन खरीदो। मतलब 0.7 निब के पेन आते हैं, 0.8 के भी आने लग गए आजकल तो। क्यों? क्योंकि जब आप सर्कल को फिल करोगे ना इस तरीके से, तो ये पतला है, तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है फिल करने में। और यही अगर साइज बड़ा होता तो कितनी जल्दी फिल हो गया। राइट, तो हमेशा लार्ज टिप वाले पेन एग्जाम के लिए बाय करो। ठीक, और बॉल पॉइंट पेन ही बाय करना। सेकंड, हाफ फिल कर देते हैं सर्कल को इस तरह से। ऐसे फिल कर दिया, हाफ फिल कर दिया और चलो जी हो गया। ये एकदम गलत अप्रोच है। या फिर इसको फुल फिल कर दे, ओवर फिल कर देंगे, बबल से बाहर निकाल देंगे कलर को। ये भी गलत अप्रोच है। या फिर इस तरह से कर देंगे टिक, ये भी गलत अप्रोच है। और ये सब क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, उसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस नहीं की है तो पता नहीं है। और फिर एग्जाम में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता, एग्जाम में तो परफॉर्म करने का टाइम होता है। नेक्स्ट, मल्टीपल आंसर्स लगा देंगे क्वेश्चन के। हमने देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में बी आ रहा है, फिर हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन है और यहीं पे सी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 भी गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत हो गया। राइट, तो इस तरीके से ये मिस्टेक भी हमें अवॉइड करनी है। और कई बार बच्चा क्या करता है ना, जो थंब इंप्रेशन लेते हैं वो लोग, उसकी इंक को साफ नहीं करते हो तुम लोग, और वो थंब इंप्रेशन फैल जाता है, इंक फैल जाती है ओएमआर शीट पे, जिसकी वजह से पूरा पेपर ही बर्बाद हो जाता है बच्चे का। एक और सिली मिस्टेक, चलो ये तो कर ही दिया इन्होंने ना, बी के साथ सी तो कर ही दिया, फिर थर्ड का ये सेकंड पे लगा देंगे। मान लो थर्ड का आंसर डी है, फिर फोर्थ का ये थर्ड वाले में लगा देंगे, ई आंसर है मान लो। फिर इसी तरह से वो पूरी रो, जब एक साथ आप लोग आंसर लगाते हो ना कि चलो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में और उसके बाद ओएमआर हम फिल कर देंगे, जब आप ऐसा करते हो ना तो लास्ट तक ये सारा एक बार सीक्वेंस बिगड़ा ना, तो आपको पता है कहां जाके पता चलेगा, लास्ट में जाके पता चलेगा जब आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा और आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन बच कैसे गया, क्वेश्चन पेपर में तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और वो एग्जाम रद्दी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा सिर्फ एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से। ठीक है, इसी तरह से। और ये किस लिए होती है? एक साथ सारे बबल फिल करते हो, एक साथ सारे बबल्स कभी भी फिल नहीं करने, साथ के साथ करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है? प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ आती है। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि इस तरह की ओएमआर शीट एग्री कोचिंग वाले बच्चों को मिली होगी, या अगर नहीं भी मिली है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी सॉफ्ट कॉपी डाल देंगे। ठीक है, उस पे प्रैक्टिस करो, उसकी प्रिंट आउट निकालो और उस पे प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के, और बॉल पेन के साथ, वही बॉल पेन जो आप एग्जाम में यूज करने वाले हो। और ऐसा नहीं कि घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी चल रहा है, बीच में टाइमर को बंद कर दिया और घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं।
एग्जाम के माहौल की तरह बैठो और उसी तरह से प्रैक्टिस करो। प्रिंटेड ओएमआर शीट्स को यूज करो, ऑफलाइन टेस्ट को यूज करो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी हुई है, एसीसी ने इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज दी हुई है ऑफलाइन, और साथ में ओएमआर भी दी हुई है, यूज करो इसे। और उसके साथ जो ये मिस्टेक्स होती हैं, अगर फिर भी मिस्टेक्स होती हैं, आपने एक बार प्रैक्टिस करी, 2 बार प्रैक्टिस करी, क्योंकि इतने ज्यादा दिन पेपर में नहीं रह गए हैं, फिर भी अगर परेशानी होती है, फिर भी गलतियां हो ही रही हैं, तो पेंसिल लेके जाओ एग्जाम में। पहले पेंसिल से मार्क करो, उसके बाद पेन को यूज करो। अब वो जो सीक्वेंस वाली मिस्टेक है जो लास्ट में आके पता चलती है कि भाई क्वेश्चंस तो 100 थे और लास्ट में 99 पे आके रुक गया, कहीं डबल फिल हो गया होगा, या कहीं कुछ छूट गया, या कहीं कोई मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से सीक्वेंस बिगड़ गया, तो अगर वो पेंसिल से फिल किया होगा तो बच जाओगे। ठीक है, तो अगर आपके प्रैक्टिस, मल्टीपल प्रैक्टिस के बाद भी वो एक्यूरेसी, वो स्पीड नहीं आ रही है, तो एग्जाम में कम दिन बचे हैं, पेंसिल ले जाना। ठीक है, ये लास्ट उपाय आपके लिए बचा है। ठीक, अब बात करते हैं जिनके पास ये ओएमआर शीट और ऑफलाइन टेस्ट नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट चाहिए तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा देंगे, आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको टेस्ट चाहिए। ठीक है, और ओएमआर शीट हम अपने ऑफिशियल चैनल पे डाल देंगे। ये है हमारा ऑफिशियल चैनल, एग्री कोचिंग चंडीगढ़। ठीक है, एग्री कोचिंग चंडीगढ़। किसी भी दूसरे चैनल को फॉलो मत करना, आजकल मार्केट में बहुत ही डुप्लीकेट चैनल आ रहे हैं, तो सब्सक्राइबर वगैरह देख के फॉलो करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और सिली मिस्टेक्स को कम करना, ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि सही बबल फिल करोगे तभी सही नंबर आएंगे, वरना बबल ऐसे फिल करके आओगे और फिर घर पे आके बोलोगे कि पेपर तो ठीक गया था और मार्क्स तो कम आए हैं, तो हो सकता है आपने ओएमआर फिलिंग में गलती की हो। क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार सिलेबस में, रिवीजन में या नॉलेज में दिक्कत हो, कई बार प्रैक्टिस की कमी भी रह जाती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।